हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। यूपी के इटावा में एक गैर ब्राह्मण कथावाचक पर हमले को लेकर चल रहे विवाद के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस सियासी मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा है कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला ले। तो उधर बीजेपी अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है, यानी कथावाचक विवाद में यूपी की सियासत में एक और चैप्टर खुल चुका है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। कथावाचक विवाद में खुल गया एक और चैप्टर। अखिलेश वर्सेस बागेश्वर, यादव ब्राह्मण पर टक्कर। अखिलेश यादव का बयान, कथावाचक पर घमासान। बाबा वर्सेस अखिलेश, अंडर टेबल कैश पर कलेश। वोट की नई नोट कथा, कब थमेगा सिलसिला। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक गैर ब्राह्मण कथावाचक पर हमले को लेकर चल रहे विवाद के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को फिर हवा दे दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला ले। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस तथाकथित सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा मुखिया को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है। जिन माननीय अखिलेश यादव की राजनीति की जातियों के वोट जोड़ने से चलती है, उन्हें अब एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार असहज करता है। सपा मुखिया की पूरी राजनीति जात बनाम जात की पर टिकी है। उनका और उनके जैसे तमाम अन्य नेताओं का उद्देश्य उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश को जातीय संघर्ष की आग में झोंकना है। ये वे लोग हैं जो आरोपी का धर्म और जाति देखकर उसे बचाने में जुट जाते हैं। उन्हें कथावाचक से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस उसकी जाति देखकर अपनी राजनीति करनी है। ये मैं पूछना चाहता हूं ये समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं, और कभी कथावाचकों को लेकर के जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए।
तो उधर बीजेपी के पलटवार पर समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी, आरक्षण विरोधी बताने का काम किया। लेकिन हम सुधांशु त्रिवेदी जी से ये उम्मीद रखते थे, आप ये कहेंगे कि जो बेसिक प्रेम्बल की जो हिस्सा है, जिस पर आरएसएस के शीर्ष नेता दत्तात्रेय जी ने हमला किया, जिन पर भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने हमला किया, जिस पर आपके कैबिनेट मिनिस्टर शिवराज जी ने हमला किया, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, साफ साफ बताइए कि क्या आप समाजवाद, सेक्युलरिज्म का जो शब्द है, जो आत्मा है भारत की, आप उसे बेसिक प्रेम्बल से निकालेंगे? नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहते हैं कि आप भारत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांधीयन समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म आप लाना चाहते हैं। तो अगला जब आपका अधिवेशन होगा, क्या इन दोनों शब्दों को आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेम्बल से निकालेंगे? इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को संत समाज की भी आलोचना झेलनी पड़ रही है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उनके बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हताश हैं। उन्होंने कहा कि खुद एक पंडित के घर भंडारे में भाग लेने के बावजूद यादवों को पंडितों के खिलाफ खड़ा करके दंगा भड़काने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा बागेश्वर सरकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि सबसे ज़्यादा अंडर टेबल और वो दक्षिणा लेते उनको कौन बुला सकता है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है, वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। उधर अखिलेश यादव के बयान पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश की आदत सनातन धर्म पर सवाल उठाने की है, जबकि बाबा बागेश्वर समाज और मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बाबा बागेश्वर के बनाए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया, जो अखिलेश को नजर नहीं आया। अरे भाई, जब कथा का मतलब ही कथा का जो पान होता है, एक साथ में लाखों करोड़ों लोग सुन लेते हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लाइव टीवी पे टेलीकास्ट देता है, सोशल मीडिया में तो लोग अपना सुन लेते हैं। अब सवाल इस बात का है कि करोड़ों रुपया लेते हैं, लाखों रुपया लेते हैं। तो अगर 50 लाख लेते हैं, करोड़ रुपया लेते हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल भी तो वही बनाते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उद्घाटन किया था कैंसर हॉस्पिटल का, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बना रहे हैं। तो आप चीजें जो अच्छी है उसको देखो ना। एक तरफ अखिलेश जी शाही इमाम और कट्टरपंथी इस्लामियों के साथ बैठ करके जो है रोजा इफ्तार करते हैं, दूसरे धर्म गुरुओं पे जो धर्म का कार्य कर रहा है उस पर टिप्पणी करते हैं। ये बात ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती है। हमें लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी हट गए, उनका काम खुद संभाल लिया और टिप्पणी करना शुरू कर दिया। कभी धर्म में जाति देखने लगते हैं, कभी पैसे अंडर टेबल की बात करने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान दरअसल इटावा के एक गांव में 2 गैर ब्राह्मण भागवत कथा वाचकों को अपमानित करने और उनका मुंडन करने के विवाद के बीच आया है। ये घटना 22 जून को तब घटी जब इस बात का पता चला कि कथावाचक यादव जाति के हैं। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को अरेस्ट किया।
इन सभी की पहचान शीश तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी, निक्की अवस्थी और मनु दुबे के तौर पर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।